अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की अहम तरीन अपडेट्स, इसके साथ सोशल मीडिया पर जो जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं और जवाजात की तरफ से जो जवाबात दिए जाते हैं वो भी इस वीडियो का हिस्सा हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहली अपडेट सऊदीजाशन से मुतल्लिक है। सऊदी नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके बढ़ाने के लिए कंसल्टेंसी जो सेक्टर है उसमें सऊदीजाशन का फैसला किया गया है। सऊदी अरब की 5 वजारतों और महकमों ने सऊदी नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए मजीद पेशों की सऊदीजाशन का फैसला किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ीर अहमद अल राजी ने मंगल को कहा कि वजारत खजाना फरोग अफरादी कुव्वत फंड हदफ मुल्की खाम अशिया और अखराजात में बेहतरी के इदारे के ताउन से कंसल्टेंसी के पेशे और सेक्टर की सऊदीजाशन का फैसला किया गया है। अलराजी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि कंसल्टेंसी के पेशे और सेक्टर की सऊदीजाशन के फैसले का मकसद सऊदी नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम करना, लेबर मार्केट में शराकत को बढ़ाना और इक्तिसादी निज़ाम में इनके किरदार को मुस्तहकम करना है। सऊदी माहिरीन का यह कहना है कि आने वाले दिनों में जो रोजमर्रा अशिया की जो चीजें हैं उनकी कीमतों में 20% कमी देखने को मिलेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह कंटेनर शिपिंग की कीमतों में 70% कमी है। जद्दाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लॉजिस्टिक काउंसिल के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम ने कहा कि सऊदी मार्केट में ग़िज़ाई अशिया समेत मलबूसात और दीगर जरूरी अशिया की कीमतें कम होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान कंटेनर शिपिंग की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अशिया समेत तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया था। अब जबकि कंटेनर शिपिंग की कीमतों में जबरदस्त कमी हुई है तो इसका असर सब पर होगा। उन्होंने कहा है कि अशियाए सर्फ की कीमतों में कमी की तवक्को का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक वक्त में कंटेनर शिपिंग की कीमत $2,300 से बढ़कर $12,000 हो गई थी। इसकी वजह से तमाम अशियाए सर्फ की कीमतों में भी इजाफा हो गया था, मगर अब जबकि कंटेनर की शिपिंग मामूल पर आ गई है तो आमतौर पर कीमतें भी कम होंगी। जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने इस्तफसार किया कि मैं मुमलिकत से बाहर हूँ और ज़ाती मसरूफियात की वजह से फिलहाल सऊदी अरब में वापस नहीं आ सकता। मुझे पता चला है कि मेरी कंपनी आने वाले दिनों में बंद होने वाली है, जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो भी बंद होने वाला है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मैं मुमलिकत से बाहर रहते हुए अपनी कंपनी चेंज कर सकता हूँ, यानी मैं दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकता हूँ। तो जवाजात का ये कहना था कि अगर आपने अपने खरूज-ए-उहदा को बढ़ाना है या अकामा जो आपने रिन्यू करवाना है वो आप मुमलिकत से बाहर रह के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रांसफर लेना है, किसी दूसरी जगह कफाला कराना है तो आप ये मुमलिकत से बाहर नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि आप मुमलिकत में रहें। वजह इसकी ये बताई गई है कि जब आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लेते हैं तो बहुत से वाजबात भी क्लियर करने होते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो इस वजह से आपका मुमलिकत में होना जरूरी है। घरेलू मुलाजमीन के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया कि फैमिली ड्राइवर और खादमा के नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में करानी है, क्या स्पॉन्सर के अपशेयर अकाउंट से की जा सकती है या यह सहूलियत सिर्फ कमर्शियल कारकुनों के लिए ही है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अपशेयर प्लेटफॉर्म पर इसकी सहूलत फराहम की गई है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट और अकामे स्कैन करके इनकी एक PDF फाइल बनाई जाए। PDF फाइल को अपशेयर पर मौजूद तवासिल सर्विस के जरिए अपलोड किया जाए। स्कैन शुदा फाइल का साइज 3 MB का होना चाहिए। ख्याल रहे बाज अफराद गलती से दस्तावेजात को जुदा जुदा अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। PDF की एक ही फाइल में तीनों दस्तावेजात मुंसलिक की जाएं। वासिल पर दरख्वास्त अपलोड करने के साथ ही मोबाइल पर मैसेज मौसूल हो जाता है जिसमें दरख्वास्त की वसूली जाहिर की गई होती है। अगर दरख्वास्त दुरुस्त तौर पर अपलोड की गई होती है तो 3 से 5 वर्किंग डेज में काम हो जाता है। दरख्वास्त मुस्तरद होने की सूरत में भी अपशेयर पर एतराज पेश कर दिया जाता है। एतराज होने की सूरत में दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि वो अपने करीबी जवाजात के दफ्तर से वक्त हासिल करे, जिसके बाद अपशेयर पर आने वाले एतराज को प्रिंट करे और जवाजात के दफ्तर में कारकुन के नए और पुराने पासपोर्ट के साथ रजू किया जाए, जहां मुकर्रर फॉर्म के साथ जवाजात के एहलकार को मामला पेश किया जाता है। एप्लीकेशंस के जरिए मुर्गियां 20% सस्ती दस्तयाब हैं। सऊदी सनत और तिजारत ऑर्गेनाइजेशन के मतहत फॉर्म्स की कौमी कमेटी ने कहा है कि ई एप्लीकेशंस के जरिए मुर्गियां 20% सस्ती दस्तयाब हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक कौमी कमेटी ने फॉर्म्स के अहदेदारों के साथ इजलास में ये बात बताई है। कौमी कमेटी के इजलास में सिफारिश की गई कि फॉर्म्स के मालिकान मार्केटिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें और ई एप्लीकेशंस इस्तेमाल करके
پیداواری لاگت کم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ تجارتی مراکز سے براہ راست منسلک ہو جائیں گے اور مارکیٹنگ کے نئے چینل کھلیں گے۔ انہیں صارفین کی ضروریات براہ راست معلوم ہو سکیں گی اور وہ مارکیٹنگ پالیسی کی بہتر حکمت عملی تیار کر سکیں گے۔ قومی کمیٹی کا کہنا تھا کہ زرعی پیداوار کی آن لائن مارکیٹنگ سے کاشتکاروں کو فوائد مل رہے ہیں۔ وقت، محنت اور پیسے کی بچت کے ساتھ لاگت بھی کم ہو رہی ہے۔ ای مارکیٹنگ سے نرخوں میں کمی آ رہی ہے۔ مسجد الحرام میں زائرین کے لیے 50 زبانوں میں ترجمے دستیاب ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں خطبات، مقدس و تاریخی مقامات اور اداروں کے ساتھ رابطے کے لیے اب 50 زبانوں میں ترجمے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے بتایا کہ مسجد الحرام کے دلانوں میں زائرین کو 24 گھنٹے 50 بین الاقوامی زبانوں میں معلومات مہیا ہوں گی۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے متحد ترجمے اور زبان کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل احمد نے کہا کہ ادارے کی ہر ممکن کوشش ہے کہ زائرین کو مسجد الحرام کے اندر اور باہر نیز استقبالیہ مراکز پر ان کی اپنی زبانوں میں رہنمائی مل سکے۔ نماز کے اوقات، زیارتوں، لیکچرز اور دینی و عملی سباق کے اوقات کے بارے میں بھی آگاہی دی جائے۔ سیکورٹی اداروں، وزارت حج و عمرہ اور سعودی ہلال احمر کے ساتھ رابطے زائرین کی اپنی زبان میں فراہم ہوں۔ ابشر اور توکل نام پر ڈیجیٹل فیملی ریکارڈ کی سہولت۔ سعودی عرب میں محکمہ سول افیئرز احوال مدینہ نے سمارٹ موبائل پر ڈیجیٹل فیملی ریکارڈ کی سہولت فراہم کی ہے۔ اس سے قبل محکمہ سول افیئرز قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور وہیکل رجسٹریشن کا ریکارڈ دونوں ایپس پر موجود ہے۔ محکمہ سول افیئرز کی جانب سے ابشر اور توکل ایپ پر مہیا فیملی ڈیجیٹل ریکارڈ بار کوڈ کے ذریعے سرکاری دستاویزات شمار ہوگا۔ اس کے ذریعے فیملی کے افراد کی تعداد اور ان سے متعلقہ مطلوبہ معلومات دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔